हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज एवरेज। एवरेज होता क्या है? एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब सपोज कीजिए आपने कोई एक ऑब्जर्वेशन की, उसमें अलग अलग रीडिंग्स आ रही हैं, कभी 5, 10, 15। उसके बाद आपको बोला गया कि उसका एवरेज निकालिए। तो हम क्या करते हैं, हम तीनों ऑब्जर्वेशन का सम करेंगे और डिवाइडेड बाई हमने टोटल कितने ऑब्जर्वेशन किए। ठीक है? या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है? चलिए सीधा क्वेश्चंस पे चलते हैं, उससे बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको मिलेगी। जैसे कि हम देख सकते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 30 एंड 50। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए प्राइम नंबर कौन से नंबर थे। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद से या एक से ही डिवाइड होते हैं, उसके अलावा किसी भी नंबर से वो डिवाइड नहीं होते। 30 और 50 के बीच में प्राइम नंबर बताइए कौन-कौन से होंगे? 31, 37, 41, 43 और 47। ठीक है? इसके अलावा तो और कोई प्राइम नंबर नहीं होता? नहीं। तो अब हम क्या करेंगे? हमें इन नंबर्स का एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है? सबका सम कर दीजिए एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कितने नंबर्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5। 5 से इसको डिवाइड कर देंगे। ये आपका एवरेज हो जाएगा। तो एवरेज इज इक्वल टू, सबका सम करेंगे, सम करके आ जाएगा इसका 199 डिवाइडेड बाई 5। 5 से इसको डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आ गया 39.5। क्लियर है आपको ये चीज? चलिए अभी हम कुछ और क्वेश्चंस और देखेंगे इसमें। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर। ठीक है? सम ऑफ एन नेचुरल नंबर इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला होता है एन एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। ठीक है? ये फॉर्मूला आया कहाँ से है? पहले चलिए हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, एक अरिथमेटिक सीरीज के सम का एक फॉर्मूला होता है, जहाँ पे कि टोटल सपोज कीजिए एन नंबर हैं, तो एन बाई टू ब्रैकेट 2a। ए यहाँ पे क्या है? उस सीरीज का पहला नंबर प्लस एन माइनस वन, एन वही टोटल नंबर कितने हैं इंटू डी। डी है नंबर्स के बीच का डिफरेंस। ठीक है? अब अगर वो नेचुरल नंबर है n, तो n ही रहेगा। पहला नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर हमारे क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, ये सीरीज होगी। पहला नंबर 1 है। ठीक है? प्लस n माइनस वन इंटू डिफरेंस कितना है? 1 और 2 के बीच में 1, 2 और 3 के बीच में 1, तो 1 का डिफरेंस है तो 1। ठीक है? n बाई टू ब्रैकेट 2 प्लस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा, n माइनस वन। 2 में से 1 गया, प्लस का 1 बचेगा, तो n बाई टू n प्लस वन। ये आपका फॉर्मूला आ गया ये वाला। ठीक है? इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। ठीक है? चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर। तो अगर 40 नेचुरल नंबर है तो उनका सम कितना होगा? उनका सम हो जाएगा 40 इंटू एन प्लस वन, 40 प्लस वन 41 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है? और जब उसको मुझे एवरेज निकालना होगा तो एवरेज कितना आ जाएगा? डिवाइडेड बाई 40। 40 से 40 कट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 20.5। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल ऑफ 7। 7 के फर्स्ट 20 मल्टीपल क्या होंगे? भाई पहला नंबर क्या होगा? 7, दूसरा 14, तीसरा 21, और इस तरीके से 20 नंबर जब जाते रहेंगे, लास्ट होगा 20 इंटू सेवन 140। क्लियर है ये चीज? मुझे क्या करना है? मुझे एवरेज निकालना है इनका। तो एवरेज निकालने में क्या करूंगा? सबका मुझे सम करना होगा। तो सम अगर मैं एक एक को करके जोड़ूंगा तो बहुत लेंदी हो जाएगा। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग अपनाते हैं। अगर मैं 7 कॉमन ले लूं
तो क्या बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 कहाँ तक 20 तक। क्लियर है। और एवरेज मेरा क्या होता है सबका सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने ऑब्जर्वेशन है 20। अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ही बताया था कि एन नेचुरल नंबर का सम कितना होता है। तो एन की जगह अगर 20 हो तो 20 नेचुरल नंबर्स का सम कितना होगा 20 नेचुरल नंबर यहाँ से लेके 20 तक के नंबर्स का सम कितना होगा एन एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला बताया था। तो ये हो जाएगा 20 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 2 10 210 हो जाएगा। रख दीजिए वहां पे। तो ये हो जाएगा 7 इंटू 210 डिवाइडेड बाई 20। क्लियर है ये चीज। इसको कट कर दीजिए एक जीरो से ये कट हो गया 21 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 ये आपका हो जाएगा 73.5। ये आपका आंसर है। देखो कितना इजी है। बस आपको वो लॉजिक याद होना चाहिए कि कहाँ पे मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करके मेरी कैलकुलेशन कम कर सकता हूँ। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा ऑफ द थ्री नंबर्स सेकंड इज ट्वाइस द फर्स्ट नंबर एंड थ्राइस द थर्ड इफ एवरेज इज 44 फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज इक्वल टू क्या होता है एवरेज गुणा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है। चलिए इसको ध्यान रखेंगे। अभी पहले हम देख लेते हैं हमारे नंबर्स क्या क्या हैं। इन्होंने यहाँ पे कहा सेकंड इज ट्वाइस द फर्स्ट। लेट मैं क्या करता हूँ सेकंड नंबर को एक्स मान लेता हूँ। लेट सेकंड नंबर इज एक्स। ठीक है। तो फर्स्ट नंबर मेरा क्या होगा इन्होंने बोला कि सेकंड जो है पहले का 2 गुना है। तो पहला हो जाएगा x/2। क्लियर है ये चीज। अगर मेरा सेकंड नंबर x है तो पहला नंबर x/2 होगा। ठीक है। थर्ड नंबर एंड थ्राइस द थर्ड। सेकंड नंबर जो है वो तीसरे का 3 गुना है। तो थर्ड नंबर मेरा x/3 हो गया। क्लियर है ये चीज भी। ठीक है। अब हम क्या करते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको बताया। ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन x प्लस x/2 प्लस x/3 इज इक्वल टू एवरेज मुझे दिया है इन्होंने। एवरेज कितना दिया है 44। ठीक है 44 इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने 3। 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आप जब इन तीनों को यहाँ पे ऐड करेंगे एलसीएम लेंगे 3 2 का 6 हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 ऊपर हो जाएगा 6x प्लस 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 44 इंटू 3। यहाँ पे हो जाएगा आपका 44 इंटू 3। ये 6 इधर चला जाएगा। ठीक है। और डिवाइड में ये हो जाएगा यहाँ पे 6 और 3 9 2 11। 11 यहाँ चला जाएगा अपॉन में x इज इक्वल टू। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 11 से इसको कट कर देंगे 4 4 दिए 12 से 72। तो आपका जो सबसे बड़ा नंबर है वो x ही है क्योंकि बाकी दोनों नंबर तो दूसरा तो पहला नंबर जो है वो दूसरे का आधा है और तीसरा जो है उसका 1/3 है। तो मेरा सबसे बड़ा नंबर हो गया 72। वही मुझसे पूछा गया फाइंड द लार्जेस्ट। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस A and B is 778। ए ट्रेन कवर्स A to B एट 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। ए से बी तक वो ट्रेन गई 84 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे और बी से ए वापस लौटती है। देखो जब भी इस तरह के क्वेश्चन है तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है बी से ए वापस आ रही है इनकी सेम डिस्टेंस क्लियर कर रही है। किस रेट से 56 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड। अगर आपकी मूविंग ऑब्जेक्ट ट्रेन बोट कुछ भी हो वो
सेम डिस्टेंस कवर करती है अलग अलग स्पीड पे, तो एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई, जहाँ पे x और y उसकी स्पीड्स हैं अलग अलग, जिससे कि वो सेम डिस्टेंस कवर करती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मुझे डिस्टेंस से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि बस डिस्टेंस तो उसने हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि इसका क्या यूज है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एवरेज स्पीड मेरा आ जाएगा 2 इंटू 84 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो गया था और 56 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो आया था। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा, टोटल हम कैलकुलेट करेंगे 67.2 किलोमीटर पर आवर, ये उसकी आने और जाने में एवरेज स्पीड है। अब मैं आपको बताऊं ये फॉर्मूला आया कहाँ से है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, मान लीजिए आपकी डिस्टेंस है d, ठीक है, तो जाते वक्त ए से, ये एक पॉइंट ए है, ये एक पॉइंट बी है, जाते टाइम उसकी स्पीड थी x और आते टाइम उसकी स्पीड थी y। तो जाते टाइम उसको टाइम कितना लगा होगा, t1 मान लेते हैं इसको। फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू समय बराबर दूरी बटे चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो t1 डिस्टेंस कितना है d, स्पीड कितनी थी x। ठीक है, बी पहुंच गया। अब बी से वापस आएगा, वापस आने में उसको टाइम लगता है t2, डिस्टेंस सेम है d, स्पीड कितनी है y। क्लियर है। अब पूरी जर्नी के दौरान, आने और जाने के दौरान, हम इसका टोटल टाइम कितना होगा, टोटल टाइम t इज इक्वल टू t1 प्लस t2 हो जाएगा। क्लियर है, तो स्पीड कितनी होगी पूरी स्पीड के दौरान, स्पीड डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है d, डिस्टेंस थी जाने में और d ही थी आने में, तो डिस्टेंस हो गई 2d। क्लियर है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और टाइम जाते वक्त तो था d बाई एक्स और आते टाइम था d बाई वाई, तो टोटल टाइम दोनों का सम हो जाएगा। क्लियर है ये चीज, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेंगे तो हमारी एवरेज स्पीड आ जाएगी, एवरेज स्पीड, ये d कॉमन होके कट जाएगा, एक्स वाई ऊपर चला जाएगा, एलसीएम लेके नीचे रह जाएगा एक्स प्लस वाई। ये मेरा एक्सप्रेशन आ गया, इसको याद रखिएगा तो जल्दी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एवरेज से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस लेके आएंगे आपके लिए कुछ सिलेक्टेड, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।